तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मटर की A to Z खेती में। तो किसान भाइयों, आज हम बताएंगे कि मटर की खेती कैसे करें और इस वीडियो में आप जानेंगे कि मटर की खेती के लिए खेत तैयार कैसे करें, कौन से बीज का उपयोग करें तथा कब और कितनी सिंचाई करें, क्योंकि किसान भाइयों मटर की खेती में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। तथा मटर की बुआई में कौन सी उच्च गुणवत्ता वाली खाद का प्रयोग करें, मटर की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं तथा इसकी रोकथाम कैसे करें, तथा मटर में कौन कौन से कीट लगते हैं और उसकी रोकथाम कैसे करें। और किसान भाइयों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में मटर के पौधे में कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है तथा मटर की बुआई का उचित समय कौन सा है और मटर की बुआई का उचित तरीका कौन सा है। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम भूमि तैयार की। तो किसान भाइयों, अपनी बरसाती फसल की कटाई करने के बाद, जैसे मक्का, धान इत्यादि की कटाई करने के बाद खेत की अच्छे से 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लें तथा फिर पाटा लगाकर या रोटावेटर चलाकर खेत को समतल कर लें। और किसान भाइयों, यदि आपके पास गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद है तो आप उसे 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर खेत में जुताई करने के समय डाल सकते हैं या जुताई करने के पहले भी डाल सकते हैं, ताकि खाद पूरे खेत में अच्छे से फैल जाए या मिल जाए। वैसे तो किसान भाई मटर की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में की जाती है, परंतु मैदानी भागों की दोमट मिट्टी इसकी खेती करने के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। और किसान भाइयों, मटर की खेती के लिए भूमि को अच्छे से तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है तथा आप सब किसान भाइयों मटर की बुआई पलेवा करने के बाद ही करें, क्योंकि मटर के बीज के अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी होना बहुत आवश्यक है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम मटर के बीज उपचार की। तो किसान भाइयों, उचित राइजोबियम संवर्धक या कल्चर से बीजों को उपचारित करना उत्पादन बढ़ाने का सबसे सरल उपाय है। क्योंकि किसान भाइयों मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए राइजोबियम संवर्धक से बीजों का उपचारित करना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, राइजोबियम से बीजों को उपचारित करने के लिए आपको एक कल्चर पैकेट 250 ग्राम में 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। यानी कि किसान भाइयों, एक कल्चर पैकेट 250 ग्राम का 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मटर की बुआई के सही समय की। तो किसान भाइयों, मटर की बुआई मध्य अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है, जो कि किसान भाइयों बरसाती फसल पर निर्भर करती है। फिर भी किसान भाइयों, बुआई का सही समय अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक ही होता है। तो किसान भाइयों, यह बात हो गई है मटर की बुआई की। अब किसान भाइयों बात करते हैं हम मटर की बीज दर तथा दूरी तथा बुआई की। तो किसान भाइयों, यदि आप सही समय पर बोनी कर रहे हैं तो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है तथा पछेती बोनी के लिए 90 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर पर्याप्त होता है। सीड्रिल से बोनी करने पर किसान भाइयों कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा किसान भाइयों बीज की गहराई किसान भाइयों 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जो किसान भाइयों मिट्टी में नमी के आधार पर की जाती है। मटर की बीज दर किसान भाइयों 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों एक खाद शेड्यूल के बारे में। तो किसान भाइयों, मटर में सामान्यतः 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 60 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय डालना पर्याप्त होता है। इसके लिए किसान भाइयों आप 100 से 125 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। तथा किसान भाइयों कुछ मिट्टी में या कुछ खेतों में पोटेशियम की कमी होती है, तो किसान भाइयों आप इस कमी को दूर करने के लिए 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, कई क्षेत्रों में गंधक की भी कमी पाई जाती है, तो किसान भाइयों इसके लिए आप बुआई के समय गंधक को भी डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आपके कहीं नज़दीकी में कृषि केंद्र या मिट्टी परीक्षण लैब है, तो किसान भाइयों आप मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें, ताकि प्रमुख रूप से पता चल सके कि आपकी मिट्टी में किस तत्व की कमी है तथा उस तत्व की कमी को हम पूर्ण कर सकें। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मटर की फसल की सिंचाई के बारे में।
तो किसान भाइयों, प्रारंभ में मिट्टी में नमी तथा वर्षा ऋतु की वर्षा के आधार पर 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई आप मटर में फूल आने के समय पर कर सकते हैं तथा दूसरी सिंचाई मटर के पौधे में फलियां बनने के समय करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए किसान भाइयों की सिंचाई हल्की करें तथा फसल में पानी का जमाव ना हो सके, नहीं तो किसान भाइयों आपके पेड़ आपके मटर के पौधे का गलन शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जो कि है किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण। तो किसान भाइयों, खरपतवार फसल के पोषक तत्वों तथा जल को ग्रहण कर फसल को कमज़ोर करते हैं तथा उपज में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। फसल की बढ़भार की शुरू की अवस्था में खरपतवारों से अधिक हानि होती है। अगर इस दौरान खरपतवार को खेत से नहीं निकाला गया, किसान भाइयों मटर की फसल की उत्पादकता में बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। तो किसान भाइयों, यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, सेंजी, कृष्णशील, शतपाती अधिक हो तो आप 4 से 5 लीटर स्टाम्प 30 या पेंडी मेथिलीन 600 से 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर देना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मटर के बीज का चयन कौन सी करें, यानी कि मटर की प्रजातियों के बारे में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आता है रचना। यह किसान भाइयों 20 से 25 क्विंटल का उत्पादन दे सकता है तथा यह किसान भाइयों सफ़ेद फफूंद अवरोधी होता है और यह 150 से 140 दिन में तैयार हो जाता है। और दूसरा है किसान भाइयों अपर्णा। यह किसान भाइयों 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन देता है और किसान भाइयों यह भी सफ़ेद फफूंदी अवरोधी है तथा यह 120 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाता है। और किसान भाइयों तीसरा है KPMR 522। किसान भाइयों इसकी उत्पादकता 25 से 30 या 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी किसान भाइयों सफ़ेद फफूंद अवरोधी है तथा यह 125 से 140 दिनों में तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मटर में लगने वाले रोगों के बारे में। तो किसान भाइयों, मटर की खेती में मुख्यतः रतुआ, आंध्र जड़ गलन, चांदनी रोग, तुलासित, रोमिल फफूंद, पौध या मूल विगलन जैसे रोग अधिक लगते हैं तथा यदि यह रोग आपकी फसल में लगें या इनके लक्षण दिखाई दें तो किसान भाइयों आप नज़दीकी कृषि केंद्र में जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं तथा वहां से आप इन सभी रोगों के इंसेक्टिसाइड या दवाइयाँ ला सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप इन रोगों पर एक अलग से वीडियो चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको, तो किसान भाइयों आप मुझे नीचे कमेंट करके कह सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों मैं यह इसलिए इस वीडियो में शामिल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि किसान भाइयों यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और किसान भाइयों बहुत अधिक लंबा हो जाने के कारण आप इस वीडियो को अच्छे से देख या सुन नहीं पाएंगे। तो किसान भाइयों, और यह रोगों की हर एक दवाई केंद्र पर, कृषि दवाई केंद्र पर उपलब्ध हो जाती है। तो किसान भाइयों अब आगे चल के अब बात करते हैं। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं मटर में लगने वाले कीटों के बारे में। तो किसान भाइयों मटर की फसल में मुख्यतः तना मक्खी, माहू जिसे एफिड कहते हैं, मटर का अंधफला जिसे भीलू पर कटीला फली भेदक, यह किसान भाइयों बहुत ही दुर्लभ रोग है जिसे एंटीपेला भी कहते हैं, आदि कीट लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आप नज़दीकी कृषि केंद्र पर जा सकते हैं, वहां से आप इंसेक्टिसाइड ला सकते हैं तथा उनका छिड़काव कर अपनी फसल को इन रोगों से बचा सकते हैं। और किसान भाइयों यदि आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इन सभी रोगों पर, केवल मटर की खेती में जो लगने वाले रोग होते हैं उन पर ही एक अलग से वीडियो बना दूंगा और इनकी रोकथाम कैसे करें वो भी बता दूंगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों कटाई के बारे में। तो किसान भाइयों सामान्यतः मटर की फसल 130 से 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है तथा इसकी कटाई दरांती से करनी चाहिए तथा 5 से 7 दिन धूप में सुखाने के बाद बैलों से मड़ाई करानी चाहिए तथा साफ दानों को 3 से 4 दिन धूप में सुखाकर उनको भंडार गृह में रख लेना चाहिए। तो किसान भाइयों अब हम बात करते हैं इसकी उत्पादन क्षमता पर। तो किसान भाइयों यदि उत्तम कृषि कार्य तथा वैज्ञानिक तकनीकी से
या जो मैंने आपको बताया है उस विधि से यदि आप मटर की खेती करते हैं तो आप लगभग 29 से 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाइयों एवरेज कम से कम 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज तो आप लेंगे ही लेंगे। तो किसान भाइयों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और किसान भाइयों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना छोटा भाई समझकर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में आप मुझे बताएं कैसा लगा यह वीडियो। तथा किसान भाइयों आप लोगों से बहुत मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद किसान भाइयों।